जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनावों में बरेली में अपना दमखम दिखा चुकी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 12 ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीते हैं, जिनमें से अधिकांश ब्लॉक प्रमुखों ने निर्विरोध चुनाव जीतकर अपना परचम लहराया है। उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ भोजीपुरा से लगातार चौथी बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने वाले और इस बार निर्विरोध चुनाव जीतने वाले पार्टी की जो प्रत्याशी थी वो उनके सामने टिक ही नहीं पाए और योगेश पटेल कन्नौजिया यहाँ से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में इनका परचम पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि लोग इनको ही चुनते हैं, इनके सामने बड़े बड़े अच्छे धराशायी हो जाते हैं। कई बार तो दूसरी सत्ताओं में भी इन्होंने अपनी ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर अपना कब्जा कायम रखा है। हालांकि इस बार जरूर इनको अपनी सत्ता मिली और ये इस बार फिर निर्विरोध चुने गए हैं। तो हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या क्या फैक्टर हैं जो लगातार इन्हें 4 बार इस कुर्सी पर काबिज किए हुए हैं और आखिर क्या इनके अंदर ऐसी खूबियां हैं जो इनको लगातार इस कुर्सी पर बनाए हुए है। सबसे पहले आपका मैं तारुफ चाहूंगा। योगेश पटेल, ब्लॉक प्रमुख भोजीपुरा। अभी आपने सवाल किया कि चौथी बार ब्लॉक प्रमुख बने होने की क्या वजह है। देखिए, वजह साफ है। जो लोग राजनीति करते हैं, हर व्यक्ति का राजनीति करने का तरीका अलग अलग होता है। अपना जो राजनीति उद्देश्य है उसमें पॉलिसी होती है। मुझसे पहले जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति में रहे हैं, उन्होंने हमेशा गांव में पार्टी बंदी को लेकर राजनीति करी है। जब लोग पार्टी बंदी की राजनीति करते हैं तो एक पक्ष अपने पास होता है और एक पक्ष विपक्ष में जाता है। योगेश पटेल के काम करने का तरीका है कि वो गांव के जो झगड़े हैं उनको गांव में निपटाने का काम करते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति आया तो उसका काम आपस में सामंजस्य बिठा के उनको निपटारा कराने का काम। यही कारण है कि हमने कहीं पार्टी बंदी को आगे नहीं बढ़ाया। हमसे पूर्व में जो राजनीतिक लोग रहे हैं उन्होंने हमेशा 2 पक्षों में से एक को रखा है, एक को विपक्ष में रखा है। यहाँ दोनों पक्ष ही अपने साथ रहे। 15 साल में मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद इन 15 सालों में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो ये कहे कि साहब हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख ने अन्याय कर दिया, अनदेखी कर दी। ये आपको कहने वाला हमारे ब्लॉक में कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि जब आप ज़्यादा से लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। हमारे विषय में आपको पता होगा कि हमारे पास अपनी बिरादरी से ज़्यादा अन्य बिरादरियाँ हमारे साथ खड़ी होती हैं। यही हमारी कामयाबी का राज है। जब कभी हम किसी राह पे चलते हैं, चाहे वो जिला पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे मैं पहले एक बार MLA भी लड़ चुका हूँ, तो भी मुझको 18,000 के समथिंग लोगों ने वोट दिया। तो ये सब मेरा व्यक्तिगत वोट है, व्यक्तिगत लगाव है लोगों से। और जब मैं इस राजनीति में आया था तो मेरे पास उस भोजीपुरा क्षेत्र में आवेदक और प्रस्तावक नाम की चीज़ नहीं थी। और आज उस ऊपर वाले की कृपा से कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारी टीम नहीं है, जहां हमारे लोग नहीं हैं। अब ये स्थिति है कि अगर गांव का कोई BDC बनता है तो गांव वाले कहते हैं कि तुमको वोट प्रमुख जी को ही देना है, कहीं और नहीं देना। तो इसका जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको देना चाहेंगे या अपने विकास कार्यों को देना चाहेंगे? देखिए, जीत का श्रेय तो मैं क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले दिन से मुझे सहयोग दिया। और अगर वो मेरे साथ पहले दिन से 50 से लेकर 70 लोग मेरे साथ नहीं रह रहे होते तो जो एनवायरनमेंट, जो मेरा एक ऑरा बना, वो नहीं बन पाता। क्षेत्र के BDC और क्षेत्र के लोगों ने मेरा सहयोग करा। पहले दिन से मैसेज चला गया कि योगेश पटेल के मुकाबले को जीत नहीं पाएगा। 55 से 65 लोग हमारे यहाँ, जहाँ मैंने सबको ले जाके रखा था, बरेली से 500 किलोमीटर दूर लोग एक महीने रहे। आपको कहना है, मैं चाहता हूँ कि इसका श्रेय उस पब्लिक को जाना चाहिए, उन वोटरों को जाना चाहिए, उस क्षेत्र की जनता को जाना चाहिए, जिसकी वजह से मेरा वजह। आपका कहना मकसद पार्टी का सहयोग तो रहता ही है। पार्टी का एक वर्चस्व है, पार्टी एक छतरी है, छाता है, अम्ब्रेला है, जिसके नीचे हम काम कर रहे हैं। तो पार्टी मेन तो है ही,
लेकिन अगर श्रेय देने की बात आएगी तो मुझे लगेगा उन लोगों को श्रेय देना चाहिए कि जिन लोगों ने पहले दिन से मेरे साथ। जो प्रमुख साहब जानना चाहेंगे, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो बेहद पिछड़े हुए हैं, तो उन पर कुछ खास फोकस क्या आपकी लिस्ट में है गाँव को? बेहद पिछड़े हुए ग्राम पंचायत में जो रहेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज देंगे कि अगर किसी ग्राम पंचायत में 5 लाख दे रहे हैं तो उसको 10 लाख दे के कोशिश करेंगे कि जो है उसकी जो ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और कहीं ना कहीं इस बार आपका नाम भी चल रहा है, यहाँ से लेकर हाईकमान तक भी हमारी बातें होती हैं, आपके पार्टी के कई नेता ऐसे हैं, तो आपका नाम भी कई बार आया है। अगर पार्टी मौका देगी विधानसभा का तो क्या चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, पार्टी को तय करना है कि विधानसभा के लायक जिसका चेहरा है, जिसकी क्षेत्र में पहचान है, जिसको क्षेत्र की जनता चेहरा कौन हो सकता है? 4 बार बिलासपुर मुख्य चुनाव जीत गया और हर राजनीतिक दल के सत्ता में आप चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, तो आपसे बड़ा चेहरा कोई पार्टी को लगेगा क्या विधानसभा में? प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो अगर तय करेगी और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वाह करने के लिए हर तरीके से तैयार रहूँगा। पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूरी ताकत के साथ निभाने का कार्य करूँगा। अगर विधानसभा में आपको मौका देती है भारतीय जनता पार्टी और जनता आपको जो है आप पर विश्वास जताती है, तब आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? अगर पार्टी मौका देती है और मैं उस पद पे आसीन होता हूँ तो मैंने बहुत सी बातें सोच रखी हैं, मेरे दिमाग में हैं, और ऐसा काम करूँगा कि जैसे आज प्रमुखी में मैं 4 बार जीता हूँ तो विधानसभा में भी ऐसा काम करूँगा कि लोग याद करेंगे और ये चुनाव एक बार का नहीं होगा, अनेकों बार के लिए होगा। तो ये हमारे साथ थे भोजीपुरा ब्लॉक से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल कन्नौजिया, जो लगातार 4थी बार इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बने हैं। इनका साफ कहना है कि जनता से जुड़ाव और लोगों के काम में आना ही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हम लोगों के काम में आते हैं, हम हवाई नेताओं में से नहीं हैं जो सिर्फ चुन जाते हैं और कुर्सी पर बैठ करके जनता को दौड़ाने का काम करते हैं। और लगातार 4 बार इनका साफ कहना है कि लगातार 4 बार ब्लॉक प्रमुखी पर काबिज होना है। इस बात का ही हमारा जो है सीधा संकेत है कि जनता हमसे आज भी जुड़ी हुई है। हर वर्ग और हर धर्म का आदमी हमसे जुड़ा हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इनका साफ कहना है कि अगर पार्टी किसी भी तरीके से हम पर विश्वास जताती है और अगर जनता ने हमें मौका दिया इस बार पद पर आसीन होने का, तो हमारे पास भोजीपुरा के विकास कार्यों को लेकर के एक अलग ही तरीके का रोड मैप है और वो अभी फिलहाल बाद में बताया जाएगा। अगर पार्टी हमें मौका देती है तो वो सारी चीज़ें फिलहाल भविष्य के गर्त में हैं। इन्हीं सब बातों पर बात हमने आज योगेश पटेल से जानी। बरेली से मैं अनुपमा सिद्दीकी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।